डेवलपमेंट हो, पर्सनल डेवलपमेंट हो, जॉब सेटिस्फेक्शन मिले, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी मींस व्हाट, अगर आप इंजीनियरिंग करते हैं जाके घर में भैंस चराइए, आपको कौन पहचानेगा कि आपने इंजीनियरिंग किया है। तो अगर हम इंजीनियर बने हैं तो हमारी क्रेडिबिलिटी और मार्केट में, सोसाइटी में पहचान हो। इसके लिए ये भी चाहते हैं, हम चाहते बहुत कुछ है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सर्टेन क्राइटेरियाज है जिसको हमें फुलफिल करना पड़ेगा। हमें पहले ये जानना है कि पर्सनालिटी डेवलप या कैरियर डेवलपमेंट के लिए हम की जरूरत क्यों पड़ती है, तो हमें इस चीजों का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। हम हर एक पॉइंट पर नहीं जा रहे हैं, नट से आप समझिए कि सर्टेन क्राइटेरिया है, पर्सनल डेवलपमेंट, जॉब सेटिस्फेक्शन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए। अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं रहेगी तो सारा चीज खत्म हो जाएगा। तो इन सब चीज के लिए आपको चाहिए कि प्लान्ड वे में कैरियर को ढालिए, प्लान्ड वे में आगे बढ़िए, देन यू विल गेट। हमारे पास क्या है, पढ़ने के बाद हमारे पास दो ऑप्शन है। एक है अपनी दुकान खोल के बैठ, दूसरा है कि किसी चलते हुए दुकान में जाके नौकरी करें, राइट। समझिए ये आपके लिए बहुत क्रूशियल है। चलती हुई दुकान, अपनी दुकान खोलें, दैट इज कॉल्ड, और किसी चलते हुए दुकान में जाके नौकरी करें, दैट इज ट्रेडिशनल, राइट। इस भाषा में लगा दुकान खोल के बैठे, सर क्या बात कर रहे हैं, इंजीनियर बन के दुकान खोलेंगे। दुकान खोलने का मतलब अपना बिजनेस है, और किसी के यहाँ नौकरी करना, उसको अगर अंग्रेजी में बोले एंटरप्रेन्योरशिप और ट्रेडिशनल जॉब। यहाँ यही है जो आम भाषा में आप बात करते हैं, आप डिस्कस करते हैं घरों में, वही चीज यहाँ लिखा हुआ है इस लैंग्वेज में, दैट इज नथिंग। तो अब आपको समझना है कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। पहले किसी चीज का हम डेफिनेशन जाने, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। सिंपल भाषा में कि अपना दुकान खोलना है, अपना जॉब करने के लिए। अगर एंटरप्रेन्योरशिप में दीज आर द पॉइंट्स, ठीक है, see here, it is written over here, entrepreneurship is the process of identifying, developing and bringing a new ideas, product and services in life। अगर आप ऐसे चीज को लाते हो या आप ऐसा काम करते हो जिसमें कि कुछ आइडियाज हैं, कुछ न्यू प्रोडक्ट हम लाने की कोशिश करते हैं, तो उसको कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। इसके लिए कुछ की पॉइंट हैं कि क्या क्या इन्वॉल्व होगा हमारे एक्टिविटी में, तो वो एंटरप्रेन्योरशिप कहलाएगा। लाइक इनोवेशन, हम कुछ नया चीज लाने की कोशिश करते हैं। अगर जॉब में आप अगर कहीं नौकरी करते हैं तो वहां क्या नया लाते हैं, कंपनी ने जो आपको असाइन किया है आप सिर्फ वही करें, दैट इज नॉट एंटरप्रेन्योरशिप, दैट इज ट्रेडिशनल जॉब। एंड अगर आप कुछ नया लाते हैं, आप जो काम कर रहे हैं उसमें रिस्क टेकिंग है, वैल्यू क्रिएशन है, रिसोर्स मैनेजमेंट, नॉट ओनली मैन पावर मैनेजमेंट। अगर आपकी जिम्मेदारी है फाइनेंशियल अरेंजमेंट, मैन पावर मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, ऑल दिस थिंग्स यू आर डूइंग, मींस यू आर एन एंटरप्रेन्योर, राइट। आप बीच में किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते, यू आर फ्री टू स्पीक इन मिडिल। कोई भी काम करते हैं तो लास्ट वन आपका एक विजन, बगैर विजन का कि हमें ये करना है, और उसके लिए सर्टेन पॉइंट्स हैं, उसको आप डिस्कस करिए, बढ़िए, फिर आगे। ट्रेडिशनल जॉब का डेफिनेशन एवरीवन नोज, उसको सिर्फ हमने इंग्लिश में लिख के सर्टेन पॉइंट, क्या होता है, फिक्स्ड शेड्यूल है, 9 बजे आना है, 5 बजे से। एंटरप्रेन्योर में आपका कोई फिक्स शेड्यूल नहीं होगा, खास करके इनिशियल स्टेज में, तो वो हम आएंगे आज। जॉब सिक्योरिटी है कि चलो कम से कम 9 से 5 रहते हैं, हमको एक सिक्योरिटी है, इतना तनख्वाह मिलता है, अपना लाइफ स्मूथली हम चला रहे हैं। जहाँ हायरार्किकल स्ट्रक्चर है, हायरार्किकल स्ट्रक्चर क्या होता है, जहाँ जैसे कि आप स्टूडेंट हैं, आप समझिए क्या होता है, हर जगह का अपना एक रिपोर्टिंग चैनल। आप स्टूडेंट हैं, आपको कोई प्रॉब्लम हुआ, आप अपने क्लास टीचर को बोलेंगे, क्लास टीचर एचओडी के पास जाएगा, वहां से नहीं रिजॉल्व हुआ तो एचओडी क्या करेंगे, एकेडमिक हेड के पास जाएंगे, वहां से नहीं हुआ एकेडमिक हेड चाहेंगे हमें और सपोर्ट चाहिए, दे विल गो टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल आल्सो इफ ही नीड सम सपोर्ट फ्रॉम द डायरेक्टर ही विल गो टू दैट डायरेक्टर। ये जो स्टेप बना हुआ है दैट इज कॉल्ड हायर, वो हर एक कंपनी का होता है, राइट। और आप किसी भी कंपनी में काम करेंगे तो यू हैव टू मेंटेन दिस एथिकल वर्क प्लेस। आप नौकरी करने जाएंगे तो आपको असाइन होगा कि आप यहाँ जाइए, जैसे यहाँ एमआरटी में तो 9 से 5 यहाँ आना है,
टाइम शेड्यूल, यहाँ आना है और यहीं से जाना है, आप कहीं और जाएंगे तो नहीं चल, जो आपको ऐसा अनलेस कि आपका ट्रांसफर कहीं और कर। फिजिकल वर्क प्लेस है, रूटीन टास्क है। अगर कोई टीचर MIT में पढ़ाते हैं तो वो आएंगे, उनका सिलेबस फिक्स्ड है, उनको पढ़ाना है, जाना है, राइट। उसके अलावा अगर वो कुछ करेंगे अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं, हैज टू गो टू द प्रिंसिपल, टेक द अप्रूवल कि हम एक नया ये कुछ करना चाहते हैं, इफ इट इज बेनिफिशियल और beneficial to the management, to the organization, then principal will give you order, else not. Okay? तो जॉब में ये सब restriction, entrepreneurship and job का definition at least समझ में आया। entrepreneurship में आपको अब सवाल है कि हम कोई एक चीज, let us say कि we are choosing entrepreneurs, तो पहले हम बता देते हैं कि कहाँ जॉब के लिए तो सबको मालूम है कि क्या है। एंटरप्रेन्योरशिप में क्या क्या ऑफर, जब आप कहीं भी नौकरी खोजने जाएंगे क्या करते हैं, सिंपल भाषा में समझिए, वो अंग्रेजी रहने दीजिए वहां पर, नहीं तो फिर उतना टाइम नहीं है जो आप देख पाएंगे, फिर आपका एग्जाम है इसके बाद। तो इंक्रीजिंग ट्रेंड, अगर आज के डेट में आपको देखना होगा मार्केट में कि क्या क्या चल रहा है और उसके हिसाब से अगर काम करेंगे तो यू विल कम्पीट इन द मार्केट। एल्स अगर पुराने जमाने में, आप इससे सिंपल समझिए एग्जाम्पल से, पुराने जमाने में कोई रेडियो बनाता, ठीक है, समय बदला, टेक्नोलॉजी बदला, रेडियो के बाद वो टेलीविजन पर आया, टेलीविजन पहले बल्ब वाला आता था, ट्यूब वाला, वो धीरे धीरे LCD में आया, अब स्मार्ट टीवी में आया। जो कंपनी अपने आप को टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपडेट नहीं करता रहा वो चला गया। आप में से कोई मर्फी का नाम सुना है? अपने जमाने में फेमस मर्फी रेडियो आता, उसने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया मार्केट से, राइट। तो ये इंक्रीजिंग ट्रेंड हमको चूज करना है कि ट्रेंड क्या चल रहा है मार्केट। ट्रेंड जैसे डिजिटल था, कुछ ट्रेंड है, ये आपको दिमाग में रखना होगा जब आप अपना कैरियर डिसाइड, लाइक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड ऑनलाइन बिजनेस। आज के डेट में सब जानते हैं ऑनलाइन बिजनेस क्या है। अगर एक गांव में हम दुकान खोल के बैठ जाते हैं, दैट इज आल्सो एंटरप्रेन्योर। अगर वहां दुकान खोल के बैठते हैं, गांव के लोग खरीदेंगे। अगर आप उसी को ऑनलाइन कनेक्ट करते हैं तो सिटिंग ओवर हियर आई कैन सेल आवर प्रोडक्ट टू other cities, even other countries, by the means of some software that is developed by some software engineers, like Amazon है, ये है, ये सब क्या है, एक प्लेटफॉर्म है, आदमी को ग्लोबलाइज कर देता है। फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रीन। जैसे आप लीजिए आज के डेट में जो अच्छा ट्रेंड, लाइक सोलर एनर्जी, लेट अस टेक इट। सोलर एनर्जी क्या है? सोलर एनर्जी का अगर हम जानते हैं, सोलर एनर्जी को अपने एंटरप्रेन्योरशिप, इसका फ्यूचर क्या ये देखना होगा। हम अगर एंटरप्रेन्योर में जाते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट चूज करते हैं उसका फ्यूचर, तो सोलर एनर्जी में जाएंगे, जो हमारा कंट्री डेवलप करेगा, उनमें से कितने लोग चाहते हैं कि भारत डेवलप कंट्री के गिनती में आवे और कितने लोग चाहते हैं कि डेवलपिंग कंट्री ही रहे? बोलिए क्या चाहते हैं? डेवलप कंट्री। अब मैं बताता हूँ, सुनिए। जानते हैं इंग्लैंड, अमेरिका, टाइम का ध्यान रखिएगा कितना, अच्छा है, इंग्लैंड, अमेरिका, ये सब आप जानते हैं डेवलप कंट्री है। आपको मालूम है जैसे इसे डेवलप करेगा कंट्री, अनएम्प्लॉयमेंट। इसका छोटा सा एग्जांपल देते हैं। जिस समय ये बिल्डिंग बन रहा होगा, इसमें हजारों लेबर काम करते, उन सबको जॉब मिला हुआ था। जिस दिन बन के तैयार हुआ, कहाँ गए सब? वो अनएम्प्लॉय, ठीक है, दूसरा एक जगह गए हैं, वहां डेवलप हो रहा है। ये जब तक डेवलपिंग था, 1000 लोगों को रोजी रोटी दे रहा था। डेवलप बन के खड़ा हो गया, यहाँ कितने लोगों को रोजी रोटी है? कुछ लोग इसके सिर्फ मेंटेनेंस, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, ठीक है। एक इंजीनियर रखेंगे तो 10 बिल्डिंग मेंटेन करवाएंगे, 4 लेबर रहेगा मेंटेन करेगा। जॉब 1000 से चलती घट के आ गया 5 पे। जिस दिन ये कंट्री डेवलप हो जाएगा उस दिन अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा होगा। आज वही हाल है अमेरिका वाली में, वहां पर नया कोई जॉब, नया वही जॉब है, नया जॉब वही है। टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है, वो डेवलप्ड कंट्री है, वहां नए नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, नया नया इनोवेशन हो रहा है, उसके डिप्लॉयमेंट के लिए जो हो रहा है बस वही कर। अदरवाइज एंटायर डेवलपमेंट थिंग्स आर ओनली अंडर ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट। तो हम बहुत कम लोगों की जरूरत, लाइक आप ले सकते हैं, उसके हिसाब से अगर काम करेंगे तो यू विल कम्पीट इन द मार्केट। एल्स अगर पुराने जमाने में, आप इससे सिंपल समझिए एग्जांपल से, पुराने जमाने में कोई रेडियो बनाता, ठीक है, समय बदला, टेक्नोलॉजी बदला, रेडियो के बाद वो टेलीविजन पर आया, टेलीविजन पहले बल्ब वाला आता था, ट्यूब वाला, वो धीरे धीरे LCD में आया, अब स्मार्ट टीवी में आया। जो कंपनी अपने आप को टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपडेट नहीं करता रहा
वो चला गया। आज आप में से कोई मर्फी का नाम सुना है? अपने जमाने में फेमस मर्फी रेडियो आता, उसने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया मार्केट साउथ, राइट? तो ये इंक्रीजिंग ट्रेंड हमको चूज करना है कि ट्रेंड क्या चल रहा है मार्केट। ट्रेंड जैसे डिजिटल था, कुछ ट्रेंड है